दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं कि एक पति यदि अपनी पत्नी की 3 चीज़ें हमेशा देखता रहता है तो उसे अपने जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ता। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों एक व्यापारी ने प्रेम विवाह किया। उनका सच्चा प्रेम देख कर के लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया और लोग उनके प्यार की मिसाल देने लगे। अब व्यापारी और उसकी पत्नी भी दोनों एक दूसरे के प्रेम में खूब डूबे हुए थे और एक दूसरे से बहुत खुश थे। दोस्तों लोग ये देख कर के हैरान रह जाते थे कि उन दोनों में कभी भी किसी वस्तु या विषय को लेकर के झगड़े नहीं होते थे। अब व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने प्यार की रोशनी सदा रोशन रहे, इसलिए एक नियम बनाया था। उन दिनों लोग रात को छतों पर मशाल जलाया करते थे ताकि घर आंगन में उजाला रहे और सोने के समय उन्हें बुझा देते थे। दोस्तों प्रेमी जोड़े ने तय किया था कि वे जब तक साथ रहेंगे तब तक उनके घर की मशाल हमेशा जलती रहेगी। अब रात होते ही पूरे प्रदेश में अंधेरा हो जाता था, लेकिन एकमात्र इस व्यापारी का घर था जिसमें हमेशा रोशनी बनी रहती थी। सारी रात व्यापारी का घर रोशनी से जगमगाता रहता था। अब दोस्तों गौर करेंगे, व्यापारी के घर के पास में ही एक बड़े से महल में एक राजा रहता था। हर रात को सोने से पहले वो राजा अपनी रानी के साथ महल की छत पर जाकर के आसमान के नज़ारे देखता रहता था। अब एक बार जब राजा अपनी रानी के साथ में छत पर जाकर के चांद सितारे देख रहा था, तभी राजा और रानी की नज़र उस व्यापारी के जगमगाते घर पर पड़ी। अब राजा और रानी दोनों ही उस व्यापारी के बारे में चर्चा करने लगे। राजा ने कहा, इस प्रेमी जोड़े में पति समझदार है, इसलिए उनका साथ अच्छे से चल रहा है। देखो एक दूसरे से वो कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों राजा की बात सुनकर के रानी बिल्कुल भी सहमत नहीं हुई। तो रानी का कहना था कि जरूर पत्नी ही ज़्यादा समझदार होगी और वो अपने पति के और अपने घर वालों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देती होगी, इसीलिए उन दोनों के बीच में इतना प्रेम है। इसके बिना उनके परिवार का इतने अच्छे से चलना संभव ही नहीं है। दोस्तों राजा रानी की चर्चा बहस में तब्दील हो गई और फिर बाद में झगड़े में बदल गई। अंत में दोस्तों राजा ने कहा, हम क्यों झगड़ा करें, एक काम करते हैं, इन दोनों की परीक्षा लेते हैं और देखते हैं व्यापारी और उसकी पत्नी में कौन ज़्यादा समझदार है, कौन किसको सच्चा प्रेम करता है, किसकी वजह से ये मशाल जलती रहती है। अब दोस्तों राजा की बात सुनकर के रानी को ये सुझाव पसंद आया और राजा ने उस व्यापारी की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई जो रानी को भी बताई। अब अगले दिन योजना के मुताबिक रानी ने व्यापारी के घर में एक स्त्री को भेजा। वो स्त्री व्यापारी के पास गई और व्यापारी से जाकर बोली, मैं तुम्हारे लिए रानी का एक संदेश लेकर आई हूँ कि रानी को तुम बहुत पसंद आ गए हो। अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो या उसकी हत्या कर दो तो रानी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। अब दोस्तों उस स्त्री की बात सुनकर के उस व्यापारी को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए उस स्त्री से कहा कि ऐसी 1000 रानियां भी आ जाएंगी तब भी मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं देने वाला। तो मेरी तरफ से रानी से माफ़ी मांग लेना और कहना ऐसा प्रस्ताव मेरे लिए दोबारा ना भेजें। अब दोस्तों उस स्त्री ने व्यापारी ने जो कहा था वो बात राजा और रानी को जाकर बता दी। अब व्यापारी का ऐसा जवाब सुनकर के राजा तो खुश हो गया, क्योंकि राजा जैसा सोचता था व्यापारी उतना ही समझदार निकला। अब व्यापारी की पत्नी की परीक्षा की बारी थी, तो राजा ने एक आदमी को व्यापारी की पत्नी के पास भेजा। अब आदमी ने व्यापारी की पत्नी से कहा, तुम राजा को पसंद आ गई हो। राजा ने कहा है, अगर तुम अपने पति को मार देती हो
तो वो तुम्हें अपनी रानी बना लेंगे और तुम्हें महलों में हमेशा रखेंगे। दोस्तों, आदमी की बातें सुनकर के पहले तो व्यापारी की पत्नी कुछ भी नहीं बोली। जब आदमी वहां से जाने लगा तब पीछे से व्यापारी की पत्नी ने कहा, आज रात को जब मसाल बुझ जाएगी तो समझ लेना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। दोस्तों, जो पत्नी अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी, राजा के बहकावे में आकर के और वो स्त्री अपने पति की बातें उस राजा तक पहुंचाने लगी और उसके दुख सुख में साथ निभाना बंद कर दिया। लेकिन वो व्यापारी अपनी पत्नी के प्रेम में इतना अंधा था कि उसने उसके कामों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसकी झूठी बातों का हमेशा विश्वास करता रहा। इधर दोस्तों, राजा के आदमी ने इस घटना का वर्णन जो था राजा और रानी के सामने जाकर किया। राजा को व्यापारी की पत्नी पर काफी गुस्सा आया, लेकिन रानी ने राजा से कहा कि वो सिर्फ ऐसा कह सकती है, कर नहीं सकती। आखिर वह उसकी पत्नी है और उसकी प्रेम कावी है। वो व्यापारी की पत्नी अपने पति के साथ में इतना बड़ा धोखा नहीं करेगी। अब तो राजा ने तय किया कि व्यापारी को खतरे में नहीं डालना चाहिए, इसलिए राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को आदेश देकर के उसके घर के पास खड़ा रहने के लिए कहा। अब राजा ने उनको समझाया कि जैसे ही व्यापारी के घर की मसाल बुझे तो तुरंत उसके घर में घुस जाना और व्यापारी को बचा लेना। अब दोस्तों, रात होते ही राजा और रानी अपने महल की छत पर आकर के व्यापारी के घर की तरफ देखने लगे। आधी रात हो गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब रानी राजा से कहने लगी, देखा, मैं कहती थी कि व्यापारी की पत्नी सिर्फ वो कहती है कि अपने पति को मार देगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। अब तो रानी ने इतने शब्द राजा से कहे ही थे कि राजा ने देखा कि व्यापारी के घर की मसाल बुझ चुकी है। अब तो राजा को व्यापारी की चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद राजा के वो सिपाही जो व्यापारी की सुरक्षा के लिए वहां पर खड़े थे, राजा के पास आए और उन्होंने राजा को व्यापारी की मौत की खबर सुनाई। तो राजा ने कहा, तुम्हारे होते हुए व्यापारी कैसे मर सकता है? तो सिपाहियों ने कहा, महाराज, उसकी पत्नी ने अपने पति को दिन में ही जहर देकर मार दिया था और रात को पति के मरने के बाद में उसके घर की मसाल बुझाई, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पाए। हमारे दिमाग में तो यही चल रहा था कि व्यापारी की पत्नी अपने पति को रात्रि में मारेगी तो मसाल बुझते ही हम उसके घर में घुस कर के व्यापारी की जान बचा लेंगे, लेकिन उसने तो पति को दिन में ही मार के रख लिया। अब तो दोस्तों, राजा को इस घटना से न सिर्फ व्यापारी की पत्नी से बल्कि औरत जात से ही नफरत हो गई, क्योंकि व्यापारी की पत्नी के चरित्रहीनता के विचार उसे पूरी रात आते रहे। अब राजा उस रात एक भी मिनट नहीं सो पाया और राजा को इस बात का काफी पश्चाताप हुआ कि उसकी वजह से ही व्यापारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। यदि वो शायद व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा नहीं लेता तो शायद व्यापारी को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। अब दोस्तों, सवेरे राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया और कहा, मुझे स्त्री जाति से बहुत घृणा हो गई है। मैं ये चाहता हूँ कि राज्य में जितनी भी स्त्रियां हैं सभी का गला काट करके उनको मार दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें मृत्यु दंड की सजा दूंगा। अब तो दोस्तों, राजा का हुक्म सुनते ही मंत्री जो था एकदम से घबरा गया। तब तक एक संत महाराज राजा के दरबार में आते हैं और राजा को परेशान देख करके उनसे बात पूछते हैं। तो राजा सारी बात उन संत को बताता है। तो संत कहने लगते हैं, हे राजन, सारी स्त्रियों का तुम गला क्यों कटवा रहे हो? सारी स्त्रियों का क्या दोष है? क्या सारी स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं? नहीं, सभी स्त्रियां चरित्रहीन नहीं होती हैं। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताने के लिए जा रहा हूँ। जो भी स्त्री इन 3 कामों को अपने पति के लिए करती है, समझ लो वो स्त्री पूरी तरह चरित्रहीन होती है और अपने पति को कभी भी मरवा सकती है। इसलिए हमेशा एक पति को अपनी पत्नी के
तीन कामों पर हर समय नज़र रखनी चाहिए। यदि वो पत्नी के तीन कामों पर हमेशा नज़र रखेगा तो जीवन में कभी भी उसे पछताना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, वो साधु कहने लगते हैं, हे राजन, नंबर 1, ऐसी पत्नी जो अपने पति के सुख दुख में साथ नहीं निभाए, समझ लो वो कभी भी अपने पति के साथ कभी भी धोखा करा सकती है। ऐसी स्त्री चरित्रहीन होती है। नंबर 2, ऐसी पत्नी जो अपने पति की निजी बात किसी दूसरे व्यक्ति से बाहर जाकर के बताए, अपने घर के राज को दूसरों से जाकर के कहे, अपने पति की भविष्य की रणनीतियों को गैर मर्दों को जाकर के बताए, समझ लो ऐसी स्त्रियां चरित्रहीन होने के साथ साथ बहुत ही मतलबी होती हैं और अपने पति को कभी भी मरवा सकती हैं। नंबर 3, ऐसी पत्नी जो घर में किसी भी चीज की कमी होने पर घर में संतुलन नहीं बना सके और हमेशा अपने पति को कोसती रहे, तो ऐसी पत्नी अपने पति के साथ में कभी भी धोखा कर सकती है। इसलिए हे राजन, सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती हैं। जो स्त्रियां बदचलन होती हैं, मैंने उनके बारे में तुम्हें बताया है। इसलिए आप सभी स्त्रियों की गर्दन न कटवाएं, केवल उसी व्यापारी की पत्नी को ही आप सजा दें। तो दोस्तों, इस प्रकार राजा की बात समझ में आई और फिर उसने अपने हुक्म को वापस ले लिया। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।